Hi everyone, welcome to this video and welcome to my channel Akshima IRL. Okay, आज I am going to talk about stop trying so hard the people you like to just get their attention. Don't do that. तो मैं बताऊँ ये मेरी प्रॉब्लम है basically. I just want to talk to myself in this thing. So this is why I am making this video. And if you think you're एक तो ना there are so many things in life. लेकिन लोगों ने ये इंग्लिश का अलग ही बैरियर बना के रखा है. पीपल थिंक द पीपल हु कैन स्पीक इंग्लिश दे आर बेटर. लिटरली आई हैव वन ऑफ माई जूनियर, तो वो मेरे साथ बैठा था एंड ही भी लाइक मुझे तो इंग्लिश समझ में नहीं आती ये वो. मैं कहा कोई बात नहीं यार, ऐसा कुछ बैरियर नहीं होता है. तो उसके आसपास लोग बैठे थे तो वो कह रहे हैं बैरियर का मतलब क्या होता है. तो वो कह रहा फाटक. तो थोड़ी बहुत तो जान लो, लेकिन इतना भी नहीं होता कि तुम ऐसे वकाब यूज़ करो या फिर मजाक मत बनाओ यार. दिस इज़ नॉट समथिंग दैट यू कैन लर्न फ्रॉम. लाइक अगर तुम उस चीज़ का यूज़ नहीं करते हो ना, तुम बोल नहीं रहे हो, तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि इसको क्या करना है मुझे. तुम अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो एक्चुअली में जेन्युइनली अच्छे हो इंग्लिश में, तो वो तुम्हारी इंग्लिश इंप्रूव करवा देंगे. दैट इज़ नॉट द टॉपिक. द टॉपिक इज़ कि मैं पागल हूँ, विच इज़ लाइक कि अगर एक तो पता नहीं क्या मुझे सभी लोग अच्छे लगने लगते हैं. इधर कुछ ख़राब है बेसिकली. तो ठीक है, मुझे सभी अच्छे लगने लगते हैं. एंड जो द पीपल आर हु आर फाइनली हु आर जेन्युइनली लाइक अ गुड पर्सन. लाइक ऐसा नहीं होता यार कि कोई इंसान बहुत कॉन्फिडेंट है तो मुझे होता है कि मैं उनसे बात कर लूँ सो दैट आई एम ऑल्सो बी कॉन्फिडेंट. तो अगर कोई इंसान बोलता अच्छा है तो मुझे होता है कि मैं उसके पास जाके उससे बात कर लूँ सो दैट आई कैन गेन दैट थिंग फ्रॉम दैम. बट इट इज़ नॉट पॉसिबल. तुम अगर ऐसे देखोगे ना तो मुझे ऐसा हो जाता है कि इस इंसान में ये खूबी है, इस इंसान में ये खूबी है, तो इससे बात करो. और आफ्टर सम टाइम आई विल लाइक अब इससे इमोशनल कनेक्शन होना चाहिए, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, नॉट एट ऑल. तुम पागल हो थोड़े से, लाइक फॉर मी, कि जो इंसान तुम्हें जानता ही नहीं है वो तुम्हारी प्रॉब्लम सुन के तुम्हें सिंपैथी नहीं दे सकता. जो उसकी लाइफ है उसकी अलग प्रॉब्लम्स है, उसका सब कुछ अलग चल रहा है, और तुम चाहते हो कि तुम्हारी कोई भी इंसान बात सुने और वो तुम्हारे लिए बस वैसा फील करे, हाँ बस ये तो अब है. आई फील लाइक दिस. ओके, तो दिस इज़ वाई आई वॉन्ट टू स्टॉप दिस थिंग. एंड गॉड फॉरबिड, बहुत टाइम से मैंने इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट की भी है कि अब मेरे पास मेरी बाउंड्रीज़ हैं. देखो लाइफ में ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी होता है कि तुम हर किसी के दोस्त नहीं हो. तुम एक अच्छे इंसान हो तो अच्छे से बिहेव करो, लेकिन तुम बुरे भी तो हो, तो जो बुरे हैं उनके साथ बुरा कर दो. एंड तुम्हें ये चीज़ का रिग्रेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ना जो बुरे हैं ना वो तुम्हें खा जाएंगे. लिटरली दे विल ईट यू एंड विल नॉट रिग्रेट इट. ठीक है, तो मेरा बेसिकली ये होता है कि अगर मैं आई एम डन तो मैं बात ही नहीं करती हूँ. तुम जितना मर्जी ट्राई करो, एंड इवन इफ़ द अदर पर्सन इज चेंजिंग, वो एफर्ट डाल रहा है, कुछ भी करे, मुझे क्या. वो पता नहीं कुछ है ना ऐसा कि छोड़ो, वैसे मैं पोइट्री कर रही हूँ लेकिन इतना भी नहीं होता कि तुम बैठे बैठे कुछ याद करो और तुम्हारी शायरी निकल जाए, वैसा वाला नहीं. ठीक है, तो या आई नीड टू स्टॉप डूइंग दिस. तुम्हारे पास ना लाइफ में जेन्युइनली 2-4 इंसान अच्छे होते हैं, लेकिन तुम उनकी वैल्यू ही नहीं करना चाहते. बताओ, तुम वैल्यू कर रहे हो? तुम्हारे पास एक बचपन का दोस्त ज़रूर होगा जो तुम्हारी बात सुनता है, तुम्हारे कॉल्स उठाता है, तुम्हें सब कुछ कंसोल सब करता है, लेकिन तुम्हें उसकी वैल्यू नहीं है क्योंकि तुम्हें वो इंसान अच्छा लग रहा था और तुम चाहते हो कि तुम्हें वही समझे बस. तो उसका क्या जो तुम्हारे पास जेन्युइनली आके बैठना चाहता है, उसका क्या जो तुम्हारे साथ जेन्युइनली बात करना चाहता है, उसकी तुम वैल्यू ही नहीं करते हो. एंड दिस इज सो ट्रू. इस बात से तुम डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि मैं खुद वही हूँ. ठीक है, मैं बताती हूँ, जो लोग तुम्हें जेन्युइनली कॉल करते हैं ना कि हाँ तुम्हारा हाल चाल पूछने के लिए, या फिर तुम उनका फ़ोन कॉल देख के ऐसे बिहेव करते हो जैसे तुम एहसान करते हो उन पर कि वो तुम्हें कॉल कर रहे हैं, तो मैं उठाऊँगा नहीं. ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा वो करो कि ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि तुम जैसा बिहेव करते हो, जो लोग तुमसे बात करना चाहते हैं, तो तुम्हारे साथ भी वैसा ही बिहेवियर होगा जिनके साथ तुम बात करना चाहते हो. एंड दैट इज़ ऑल कर्मा. एंड प्लीज़, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती, अगर तुम किसी इंसान से बात ही नहीं करना चाहते, तुम्हें वो अच्छा नहीं लग रहा, तो उसके बारे में बात ही मत करो.
मत बुलाओ उसको, उसकी बातें तुम्हारे दिमाग में ही नहीं आनी चाहिए। तो बट इस चीज़ तक आने के लिए ना आई हैव रियलाइजेस कि तुम्हें बुराई करनी पड़ेगी, उनकी होती है, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि तुम उनकी बात ही नहीं करना चाहोगे, तुम्हें उनका नाम ही नहीं सुनना है। लेकिन फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा कि तुम बस उनको देख के ही गालियाँ दोगे, देखते ही मुंह से गालियाँ निकलेगी, तुम्हारा टेम्पर हाई हो जाएगा। और ये सब चीज़ें नॉर्मल। किसी चीज़ को हील करने के लिए ना तुम्हें उसको गो थ्रू करना पड़ता है कि हाँ, अब अगर मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर तुम किसी दोस्त से मूव ऑन करना चाहते हो जिसने तुम्हारे साथ गलत किया या तुम्हें ऐसा लगा तुम्हारे साथ गलत किया, क्योंकि हम ये जो दिमाग चलाते हैं ना ये बिना वजह का चलता है, अगर तुम उस चीज़ को वहीं कट ऑफ कर दो और फेंक दो तो तुम्हारी दोस्तियाँ बहुत चलें। तुम एक दोस्त से इस बात पे नाराज़ हो कि उसने तुम्हें उस दिन बुलाया नहीं था, वो उस दिन तुम्हारे साथ कैंटीन नहीं गया, वो उस दिन तुम्हारे साथ बैठा नहीं था। मैं हूँ यार, मैं क्या करूँ यार, मैं हूँ ऐसी, तो फिर बुलाना बंद कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगले दिन उसको छोड़ दो बात को, नहीं, पकड़ के बैठे हैं, इशू ही बना दिया। देखा, इशू ही बना देती हूँ मैं हर बात का, तो इशू बना दिया तो फिर नहीं चलेंगी ना, नहीं चलेगी, छोड़ देनी चाहिए चीज़ें। एंड आई हैव रियलाइज्ड दिस ऑल्सो कि यार बैक ऑफ टाइम जब मैं 11th-12th में थी, तब 11th ऑफ अगस्त जो अभी कल गई है शायद, तो मैंने, मेरे दोस्त का मुझे मैसेज आता है कि हाँ मुझे ना प्रैक्टिकल भेज दे ये वो, तो वो मुझे प्रैक्टिकल भेजने के लिए बोलता है। और मैंने बोला कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ यार, सबको पता है, लगता है सबको कि ये पढ़ती है, लेकिन इतना नहीं पढ़ती हूँ मैं कि तुम्हें प्रैक्टिकल भेज दूँ। और मैंने प्रैक्टिकल बनाई भी हो, मुझे खुद पता चला उसी दिन कि हाँ मुझे अभी प्रैक्टिकल बनानी पड़ेगी और देनी पड़ेगी। तो फिर मैंने अपनी फ्रेंड को, उससे मेरे को बोला कि आपने नहीं बनाई, अपनी फ्रेंड से दे दो। तो फिर मैंने उसको मैसेज किया हाँ कि ऐसे मुझे प्रैक्टिकल चाहिए, मुझे भेजनी है ये वो। तो फिर उसने सीन पे छोड़, मेरा गुस्सा हो रहा है एकदम से कि ऐसा क्या हो गया भाई, क्या हो गया ऐसा कि तुम मैसेज को सीन कर सकते हो लेकिन रिप्लाई नहीं कर सकते, है ना, ऐसा होता है ना तुम्हें। तो फिर उसके बाद फिर मैंने शाम को टेक्स्ट किया अपनी दूसरी दोस्त को कि हाँ वो ऐसे मैसेज नहीं उठाती ये वो। तो फिर वो मुझे कहती है कि वो नहीं है मतलब कि उसकी डेथ हो चुकी है। एंड बिलीव मी, जब मैं बोलूँ कि हम 3 दोस्त थे, देखो इट इज़ लाइक व्हेन यू आर ग्रोइंग। तो अभी मेरे दिमाग में आया कि देखो आई एम फंबलिंग, इतने दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ ना, तो आई एम फंबलिंग इन माई वर्ड्स। इट इज़ लाइक कि बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं, लेकिन आपके ज़ुबान पे, आपके लफ्ज़ों में वो चीज़ थोड़ी ज़्यादा, या फिर आपको लफ्ज़ मिलते नहीं हैं वैसा कुछ। तो इट इज़ नॉर्मल, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, सुनना आप लोगों ने। तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ, तो फिर मैंने वो नहीं है, तो मुझे समझ में नहीं आया। एंड उसकी डेथ हो चुकी है, मुझे ये भी समझ में नहीं आया। मैंने सोचा दोस्तों में ऐसे ही मस्ती कर रहे हैं, मुझे लगा नहीं, भरोसा नहीं हुआ, तो मैंने उसका टेक्स्ट बंद कर दिया कि मेरे को ऐसी बातें नहीं सुननी। फिर अभी भी मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि क्या हो रहा है ये, लाइक आई एम नॉट बिलीविंग इट बिकॉज आई डोंट वांट टू बिलीव इट, और देयर इज समथिंग एल्स। तो फिर मैंने उसकी दोस्त को कॉल किया जो उसके विलेज में रहती थी। तो वो मैंने उससे पूछा कि वो ठीक है, तो वो मुझसे कहती है वो ठीक नहीं है। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ उसे, कि वो उसका कुछ डेथ हो गई है। मैं रोई जा रही हूँ। एंड उससे थोड़े दिन पहले ही ना, जब मैं स्कूल से निकल रही थी तो हमारी कुछ अनबन हुई थी जिसका बहुत ही पता नहीं ऐसे ही हो गया था, लेकिन फिर भी मैं पीछे मुड़ी थी और मैंने उसको बाय बोला था। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने उस दिन उसको बाय बोला था, क्योंकि वो मेरी दोस्त थी। जो तुम लोगों की अच्छी और बुरी चीज़ें देख के उनको डिफ्रेंशिएट करते हो और तुम्हें लगता है कि वो थोड़ा ज़्यादा बुरा है, तो तुम्हें उसको होने का रिग्रेट नहीं होता है। अगर तुम्हें पता चलेगा ना कि वो ज़्यादा अच्छा था, तो तुम्हें ज़्यादा बुरा लगेगा। वो बहुत अच्छी थी, और ये बात मुझे 2 दिन बाद पता चली थी, जनरली बता रही हूँ। उसकी डेथ जो है वो 9th ऑफ अगस्त को हो चुकी थी, एंड मुझे पता चला था 11th ऑफ अगस्त शाम को 7-8 बजे। तो बस यही कि पता नहीं होता है, लेकिन अकॉर्डिंगली बिहेव करना शुरू कर दो। एंड डोंट बी लाइक कि तुम्हारा किसी के बिना सरेगा नहीं,
सरेगा नहीं, लाइक तुम्हारा किसी के बिना गुजारा नहीं होगा, हो जाएगा, सबका हो जाता है। तुम्हारा वो दोस्त जो तुम्हारे साथ दिन रात बातें करता है उसके बिना भी हो जाएगा। 10 दिन उससे बात ना करो, उसको कोई और दोस्त मिल जाएगा, और तुम ऐसे ही फिर अपना खून जलाते रहोगे कि मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। फिर वो कहेगा कि अब मैं मूव ऑन कर रहा हूँ, मैं बड़ा हो रहा हूँ, मैं ग्रो कर रहा हूँ, मुझे चेंजेस चाहिए लाइफ में, ये वो, तुम्हें ये सब चीज़ें हर्ट करेंगी। बट द सिंपल थिंग इज, द टॉपिक क्या था भाई? हमारा टॉपिक था कि तुम ऐसा मत सोचा करो कि तुम जिस भी इंसान को पसंद कर रहे हो या तुम्हें कोई भी इंसान लाइक फुल लग रहा है, लाइक फुल, देखो न्यू वर्ड्स आप मेरे से सीख सकते हो जो मुझे भी नहीं पता मेरी ज़बान पे कैसे आ जाते हैं। लाइक फुल तो कुछ नहीं होता शायद, ठीक है? तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना तो तुम्हें ऐसा बैच नहीं जाना है, उसके बैच, एक और वर्ड, बैच नहीं जाना है, ठीक है, उनके सामने कि हाँ अब तो आप मुझे अच्छे लग रहे हो, अब तो आप जो बोलोगे वही होगा। नहीं होगा, नहीं होगा। आई हैव माई ओन वर्ड्स एंड आई नो हाउ टू डू ऑल ऑफ दिस शिट एंड आई एम गोइंग टू बिहेव लाइक दैट। तुम पागल नहीं हो जाते हो यार? मैं वैसे अपने से बात कर रही हूँ, ठीक है? स्टॉप इट, दिस इज नॉट राइट थिंग, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज सो फन टॉक, ओके? एंड सब्सक्राइब कर लो मेरा चैनल प्लीज, बिकॉज आई एम गोइंग टू पोस्ट, ठीक है? अभी तो मेरा ना ऐसा हो गया था थोड़ा, लाइक मुझे थोड़ी टेंशन सी हो रही थी, मैं कॉलेज जा रही हूँ, क्या होगा कैसे होगा, तो मैं उस चीज़ में थोड़ी बिजी थी। एंड कॉलेज शुरू हो चुके हैं फिर से, अब सेकेंड ईयर आ चुका है, सीनियर हम हो चुके हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो सब्सक्राइब कर लेना मेरा चैनल। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहना, सबको खुश रखना, लेकिन सबसे पहले खुद को खुश रखना है।